हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में देख रखा था, तो अभी उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हमको पढ़ना है। इसके पहले जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो शुरू करते हैं। इन दिस मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल और पेरेंट इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल या फिर सिंगल पेरेंट जो है वही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में केपेबल होता है। एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो ना सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं एक दूसरे के, बल्कि अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मतलब वो पेरेंट और जो ऑफस्प्रिंग हैं वो सब एक जैसे ही एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं होता। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, तो ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल ही होंगे। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो इस जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि अपीयरेंस में एक जैसे और जेनेटिकली मतलब जीन में एक जैसे जो ऑफस्प्रिंग और जो पेरेंट होते हैं उनको यहाँ पे बायो में नाम दिया गया है क्लोन। उसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमीबा का बाइनरी फिजन और ईस्ट का बडिंग दिखाया गया है। ये ईस्ट का बडिंग है, ये वाला। इसमें एक आउटग्रोथ होता है और ये आउटग्रोथ टूट के, बड जो है वो टूट के और नया इंडिविजुअल बना देता है। और अमीबा के बडिंग में भी वही है कि ये सेल जो है डेवलप होके बड़ा होता है और बाद में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर सेल डिवाइड होकर और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती है। आगे है, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में किस तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको हमको देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादातर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और उसके साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। प्रोटिस्ट के अंदर या फिर मोनेरा के अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा मोनेरा के अंदर जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में, 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट्स सेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसीलिए ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है मोनेरा प्रोटिस्टा है, इनके अंदर सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि सेल डिवीजन से जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होते हैं वही उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into 2 halves and each rapidly grows into an adult. बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, डिवाइड होते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो हाफ्स में, 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। और फिर वो दोनों जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो होके एडल्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है अमीबा पैरामेशियम। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट्स सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू अ न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म। ईस्ट के अंदर क्या होता है कि जो एक स्मॉल बर्ड निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्ट के अंदर कि छोटा सा एक बर्ड निकला
और ये पेरेंट सेल से अटैच्ड ही है। बाद में जब इसका ये जो है बाद में ये जो बड है वो टूट के गिर जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. फंजाई के और कुछ सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनके अंदर होता है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी से। The most common of these structures are zoospores that are usually a microscopic motile structure. और उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो जूस्पोर्स है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर होता है, बर्ड्स हाइड्रा के अंदर होता है, जेम्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर होता है। तो देखो ये सारे जो यहाँ पे लाइन है ये क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाले। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जूस्पोर्स सबसे कॉमन है और उसके साथ साथ और कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, तो कोनिडिया जो कि पेनिसिलियम में है, बर्ड्स जो कि हाइड्रा में है, जेम्यूल्स जो कि स्पॉन्ज में है। यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का दिया भी हुआ है। फर्स्ट है जूस्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास, इस क्लैमिडोमोनास में जूस्पोर्स है। सेकेंड है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, यहाँ पे कोनिडिया है पेनिसिलियम के अंदर। थर्ड है बर्ड्स इन हाइड्रा, यहाँ पे बर्ड निकलता है और बाद में टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। तो ये डायग्राम भी आप याद रखेंगे और साथ में यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है वो भी। ये सारे जो डायग्राम है ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखें। आगे कंटिन्यू करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। आप 11th क्लास में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर। व्हाट डू यू थिंक इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाँ, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. ये जो asexual term हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर, उसके लिए हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सारे जो हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए कैपेबल हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। Obviously, since the formation of these structure does not involve two parents, the process involved is asexual। और क्योंकि इन सब के फॉर्मेशन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हम एसेक्सुअल के अंदर ही रखते हैं। You must have heard about the scourge of the water bodies or about the terror of Bengal। ये जो टेरर ऑफ बंगाल है इसको आप ज़रूर याद रखिए। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर नीट के एग्ज़ाम में या फिर और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसका टेरर ऑफ बंगाल की चर्चा होती है, यानी कि क्वेश्चन इससे आते रहता है। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हियासिंथ। ये टेरर ऑफ बंगाल क्या है? वाटर हियासिंथ को बोला जाता है, जलकुंभी जो होती है उसको बोला जाता है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज़ स्टैंडिंग वाटर। जहाँ भी स्टैंडिंग वाटर यानी कि जमा हुआ पानी है वहाँ पे आप इस वाटर हियासिंथ जलकुंभी को देख सकते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। और ये इतना जल्दी ग्रो होता है, बहुत फास्ट ग्रो होता है और
वाटर से ऑक्सीजन को ये ड्रेन करता है, यानी कि यूज़ कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिशेस का डेथ हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। 13 और 14 में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है। You may be find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. इसको इंडिया में, ये इंडिया का प्लांट नहीं है, इसको इंडिया में इसके सुंदर फ्लावर और लीफ के शेप की वजह से लाया गया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसका कोई प्रेडेटर नहीं है, इस वजह से इसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा, और ये जहाँ भी रुका हुआ पानी है, स्टैंडिंग वाटर, वहाँ पे इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाकी एक्वेटिक एनिमल्स जो वहाँ पे हैं उनकी डेथ होने लगती है। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। ये बहुत जल्दी ही पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता है, बहुत कम समय में, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? इनको कैसे कल्टिवेट किया जाता है? अगर आप विलेज से रिलेटेड है तो आपको से भी पता होगा कि इनका भी जो शुगर केन उसके बड निकलता है, उसको हम मिट्टी के अंदर काट के डालते हैं। शुगर केन का डंडा लगता है। बनाना का भी जो जड़ है वो निकाल के, छोटा पेड़ जो है वो निकाल के लगाते हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स? ये इनसे छोटे छोटे पोटैटो से, पोटैटो तो आप सभी घर में देखते होंगे, तो उसमें छोटे छोटे ट्यूबर निकलना शुरू हो जाता है। उसको कट करके अगर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उससे प्लांट निकल जाता है। बनाना का जो जड़ है या फिर छोटे बनाना है उससे, जिसको कि राइजोम कहते हैं, उससे बनाना का पेड़ हो जाता है, या फिर जिंजर का भी। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट्स इन द plants listed above, you will notice that they are invariably arise from nodes present in modified stem of these plants. और जितना भी अभी यहाँ पे चर्चा हुआ है, नाम हुआ है, इन सब को अगर आप ध्यान देंगे तो इनका जो ग्रोथ है वो नोड से होता है, जो कि स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. और जब इन नोड्स को हम मिट्टी के अंदर रखते हैं तो वहाँ से नए प्लांट जो है वो निकल जाते हैं। सिमिलरली एडवेंटियस बर्ड्स आर अराइज फ्रॉम द नॉचेज ऑफ प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। ये भी याद रखेंगे कि एडवेंटियस बर्ड्स जो है वो ब्रायोफिलम के अंदर होता है, और ब्रायोफिलम के अंदर लीव्स से ही प्लांट बन जाते हैं। दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉइटेड बाई गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। कमर्शियल प्रोपेगेशन यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए इस एबिलिटी को ख़त्म करके फार्मर जो है जल्दी जल्दी इसको उगाने के लिए अपने प्रोसेस से करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल है, और ये एल्गी, फंजाई, इन सब के अंदर है। एज द शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ये जो एल्गी, फंजाई है, इनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्स कंडीशन में इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसको हमको आगे डिटेल में पढ़ना है। वाई इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, उसमें इसको हमको डिटेल में आगे देखना है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाई हायर प्लांट्स। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हायर प्लांट शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है। इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।